सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने। अज्ञान का अंधेरा हो, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने। गुरु के मुखार बिंद से सदा ज्ञान गंगा बहती। गुरु के मुखार बिंद से सदा ज्ञान गंगा बहती। करो सबसे प्रेम प्यारे वाणी भी इनकी कहती। सतसंग रूपी अमृत हो, सतसंग रूपी अमृत लाए हमें पिलाने। अज्ञान का अंधेरा हो, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। अहिंसा मई जैन धर्म की। महानुभाव, संत का जन्म उनके अपने लिए नहीं होता है। संत एक दीपक होते हैं जिसकी रोशनी पूरे संसार में दिखाई देती है। जैसे वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है, उसी प्रकार से संत भी अपना जीवन ना जी करके वह आत्म कल्याण करते हुए पर का कल्याण भी करते हैं। जितना वो अपने जीवन से लाभ नहीं ले पाते, उससे ज़्यादा कहीं दूसरे लोग उनके जीवन से लाभ ले लेते हैं। यही साधुओं की साधना होती है, यही साधुओं का स्वभाव होता है कि वह अपने लिए कम और दूसरों के परोपकार में ज़्यादा रहते हैं। वह अपने शरीर का कष्ट तो सहन कर सकते हैं, मगर किसी मूक प्राणी का वह दर्द आंखों से देख नहीं सकते। ऐसे चिंतन की धरा पर अपना भी कल्याण करने वाले, जग का कल्याण करने वाले, सारी मानव सृष्टि को सही मार्ग पर लाने के लिए, दिग्दर्शन करने के लिए ही संत हमारे बीच में आते हैं, हमारे समाज के बीच में आते हैं। ऐसे उन्हीं संतों में हम एक संत का नाम लेते हैं जिन्होंने सारी धरती को बदलने का प्रयास किया और जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से एक ऐसा अद्भुत काम हुआ, भूतो न भविष्यति। ऐसा काम आज तक किसी ने ना किया है, ना कभी हो पाएगा। हम बात कर रहे हैं प्रथम सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्र महाराज, जिन्होंने सिद्धांत के विषय में, वह सिद्धांत चक्रवर्ती के नाम से करणानियों के प्रकांड विद्वान, जिन्होंने वो काम किया जिसे आज तक कोई कर नहीं पाया, ना कोई करने का प्रयास कर पाएगा। ऐसे आचार्य श्री नेमिचंद्र, जिन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती की प्रथम उपाधि थी। जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने रत्न से भारत वर्ष को 6 खंडों को बिना किसी विघ्न बाधा के अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार वह गोमट सार में लिखते हैं, उसी प्रकार मैंने नेमिचंद ने अपनी बुद्धि रूपी चक्र से षटखंडागम सिद्धांत को सम्यक रीति से अपने अधीन किया है। वह सिद्धांत के विशेष विशेषज्ञ थे, इसलिए उनके लिए प्रथम सिद्धांत चक्रवर्ती। जैसे चक्रवर्ती बिना बाधा के 6 खंडों पर राज करता है, उसी प्रकार इन्होंने भी जो 6 खंड होते हैं, अर्थात
जीवस्तान, क्षुद्रबंध, बंद स्वामित्व, वेदना खंड, बरगणा, इन 6 प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को इन्होंने सम्यक रीति से अपने को समझा और उन्हें समझा। इसलिए उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती बोलते हैं। आपके गुरु का नाम अभय नंदी था। आप सैद्धांतिक विद्वान थे। आपके शिष्य वीर नंदी, इंद्र नंदी, ये दोनों ही महान, और इन्होंने अपने जो शिक्षा गुरु थे उनको इंद्र नंदी, वीर नंदी, कनक नंदी और आचार्य अजित सेन को इन्होंने अपना शिक्षा गुरु बतलाया। इनके प्रमुख शिष्य थे जिसमें वीर चामुंड राय, जिन्होंने गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बनवाई, और दूसरा माधव चंद त्रिविद्य। ये 2 शिष्य आपने चामुंड राय की प्रेरणा से ही गोमटसार ग्रंथ की रचना की। ऐसे कर्णान युग के महान ज्ञाता, जिनके बारे में एक एक शब्द जिनका भगवान की वाणी में झलकता है, उन्होंने गोमटसार में एक सैद्धांतिक ग्रंथ है जिसमें जीवस्तान, क्षुद्ध बंध, बंद स्वामित्व, वेदना खंड, बरगणा खंड, इन 5 खंडों का वर्णन है। इसका अपर नाम है पंच संग्रह भी। इस पर 6 टीकाएं लगभग मिलती है। प्रथम टीका अभयचंद आचार्य की है, दूसरी केशव वर्णी की है, तीसरी नेमिचंद आचार्य की प्राकृतिक भाषा, एक प्राकृतिक भाषा की अजमेर के भंडार में है, 5वीं ग्रीक कीर्ति ने, और 6वीं पंडित टोडरमल जी ने। ये 6 टीकाएं वर्तमान में गोमटसार जीव कांड पर मिलती हैं। गोमटसार के 2 भाग हो जाते हैं, एक जीव कांड और एक कर्म कांड। जीव कांड में 733 गाथाओं के माध्यम से यह ग्रंथ पूर्ण किया, और जो कर्म कांड है उसमें 927 या 962 दोनों प्रकार का उल्लेख मिलता है। यह कर्म कांड की गाथा है। इसी प्रकार उन्होंने त्रिलोक सार, जिसमें 3 लोक का वर्णन दिया जाता है, ऐसा उन्होंने 1018 गाथाओं में, इसका आधार उन्होंने त्रिलोक परिणति और तत्वात वार्तिक से इन्होंने यह पूरा संग्रह किया। और लब्धि सार, इसका प्रधान आधार कसाय पाहुड़ और जय धवला टीका है, जिसमें उन्होंने लब्धि सार ग्रंथ में 649 गाथाएं हैं। अगला ग्रंथ उन्होंने छपड़ा सार लिखा, जिसमें 653 है। इसमें कर्मों का क्षय करने की विधि है। इस प्रकार से उन्होंने इन ग्रंथों की 4 ग्रंथों की रचना की है। ये सारे के सारे ग्रंथ कर्णान युग के हैं और सारे के सारे कर्म विज्ञान से भरे हुए हैं, जीव स्थान से, जीव गुण स्थान से भरे हुए हैं। इन्होंने यह एक ऐसा काम किया। और उन्हीं के शिष्य वीर चामुंड राय, आप लोगों ने नाम सुना होगा गोमटेश बाहुबली का। यह नेमिचंद्र आचार्य के प्रेरणा से ही इस मूर्ति का निर्माण हुआ। गंगवंशीय राजा राजमल और उनके प्रधानमंत्री और सेनापति, जिनका नाम था चामुंड राय, चामुंड उनका नाम था और राय उनकी उपाधि थी। इस प्रकार चामुंड राय, उनकी माँ जिनको कालिका देवी, कालल देवी कहते थे, चामुंड राय का बचपन का नाम गोमट था। गोमट का अर्थ होता है सुंदर, आकर्षक, प्रसन्न करने वाला। उनकी पत्नी का नाम अजिता देवी था। बाहुबली की मूर्ति की प्रतिष्ठा 2 अप्रैल 980 चैत सुदी पंचमी के दिन इसका पंचकल्याणक हुआ। यह नेमिचंद्र आचार्य की प्रेरणा से मूर्ति तैयार हुई और जिन्होंने बनवाया वह हैं वीर चामुंड राय और जिसने बनाई है उसका नाम है अरिष्ट नेमी। ऐसे वीर चामुंड राय जी ने 18 युद्ध जीते जिसमें ये सेनापति थे। इनको बहुत सारी उपाधियों से सम्मानित किया गया। समर धुरंधर, वीर मारदंड, रणांगण सिंह, बैरी कुल काल दंड, भुज विक्रम, समर, परशुराम, भट्टमार आदि उपाधियों से इनके लिए सम्मानित किया गया। और अंत में चामुंड राय ने नेमिचंद आचार्य से मुनि दीक्षा ली। एक समय की बात है, वह नेमिचंद आचार्य सैद्धांतिक ग्रंथों का लेखन कर रहे थे।
तभी चामुंडराय पहुंच जाते हैं और उन्होंने ग्रंथ को बंद कर दिया। तब उन्होंने पूछा, गुरुदेव मेरे आने पर ग्रंथ क्यों बंद कर दिया? तो उन्होंने कहा, इस ग्रंथ को सुनने के अधिकारी ग्रस्त नहीं होते हैं। तब उन्होंने जाकर के कर्म कांड और जीव कांड, जिसको बोलते हैं गोमट सार, गोमट चामुंडराय के बचपन का नाम था, और उन्होंने गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, ये चामुंडराय के निमित्त से उन्होंने इसका लेखन किया। और अंत में उन्होंने चारित्र सार, त्रिषष्टि लक्षण पुराण, ये 2 कृतियां वीर चामुंडराय, जिन्हें चामुंडराय के नाम से जाना जाता है और मुनि अवस्था में भी इनका यही नाम रहा, ऐसे नेमिचंद जो प्रथम सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाते हैं, हमने उनका जीवन परिचय देखा, जो कन्नड़ युग के विशेष विद्वान थे, विशेष जानकर थे कि कर्म किस प्रकार से होते हैं और कर्म का विज्ञान क्या रहता है, क्योंकि यह संसारी प्राणी केवल कर्मों के अधीन होकर के संसार में पराधीन पड़ा हुआ है। ये कर्म ना होते तो आज भी यह जीव सिद्धत्व को प्राप्त कर जाता। ऐसे उन्होंने अनमोल ग्रंथों की रचना करके संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति और जैन दर्शन पर महान उपकार किया, जो आज हम अध्यात्म को अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। ऐसे परम पूज्य प्रथम सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद आचार्य जी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। बोले महावीर भगवान की।